हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। मैं हूं नम्रता और आज का वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, जो एलिमेंट्स एग्जांपल्स के साथ मैं बताऊंगी आपको। जो एक्सेप्शंस है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के, वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है। आयंस के लिए भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को जिस तरह से ऑर्बिटल्स में बांटा जाता है वही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। मतलब उस एटम के लिए वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ठीक है। जो एटम है आप सब जानते होगे ऑलरेडी, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो आपका किससे बना है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो जो न्यूक्लियस पार्ट है वो आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना है, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ आपके क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बटे होते हैं, कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये सब कुछ हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है, ठीक है। कि ये आप जैसे ये देख रहे हो, ये एनर्जी डायग्राम होता है ऑर्बिटल्स के लिए, सबसेल्स के लिए ये एनर्जी डायग्राम होता है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स के सबसेल में पहले जाएगा। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है अबाव से, ठीक है। तो अबाव प्रिंसिपल से हमें ये डायग्राम मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। हंट्स रूल से पता चलता है किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देख लेना। मैं यहाँ पे फिर से पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगी। तो हम सिर्फ अबाव के बाद तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करने वाले हैं। तो ये डायग्राम से आप अगर इसको अरेंज करोगे, ठीक है, अगर आप अरेंज करते हो तो आपको ये मिलता है, ठीक है। तो आप इस तरह से अरेंज करोगे तो मिलेगा। इसका मतलब है सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1s में जाएगी, क्योंकि इसकी एनर्जी लो है अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। फिर 2s में जाएगी, फिर 2p, फिर 3s। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वो इस तरह से होते जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब ये है कि इसका एनर्जी सबसे कम है, फिर इसकी एनर्जी, फिर, ठीक है, ग्रेटर वाला सिंबल है। तो जैसे जैसे 3D की ज़्यादा है, फिर 3D से आपकी 4p की ज़्यादा है, 5s। तो जिसकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन्स पहले वहाँ जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। अब जो ये पूरा आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, आप ये सोच रहे हो कि मुझे 1s, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, 3s आता है, इस तरह से रटना होगा। नहीं, ठीक है, आपको इस तरह से नहीं रटना है। आपको इस डायग्राम को ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रखना है, मतलब आपको रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। प्रैक्टिस करनी है आपको। बस क्या करना है, आपको दो तीन चीज़ याद रखना है। पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट याद रखो, ठीक है। एस सबसेल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। 1 स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ओके। यहाँ पे एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं अबाव प्रिंसिपल में बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो एस सबसेल के लिए 1 है, पी के लिए 2 है, डी के लिए 3 है, और एफ के लिए 4 है। इट मीन्स कि जब आप 1 की बात करोगे, प्रिंसिपल नंबर 1 क्वांटम नंबर, तो इसमें सिर्फ एक ही सबसेल आएगा, एस। जब 2 की बात करोगे तब फिर इसमें 2s आएगा और 2p आएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 2 है p के लिए, मतलब p तभी स्टार्ट होगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आएगा, ठीक है। जब 3 आएगा तो फिर 3s, 3p तो है ही, अब यहाँ पे 3d ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब 4 आएगा तो 4s, 4p, 4d तो है ही, ठीक है, यहाँ पे, और साथ में आपका 4f आ जाएगा, ठीक है। अब 4f आएगा, उसके बाद जब 5 आएगा तो f के बाद g आता है, ठीक है। आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको f तक ही पढ़ना है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, तो इसी तरह 5s, 5p, 5d सारा लिख देना है f तक, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? जो जो इसका मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वहाँ से स्टार्ट होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये डायग्राम, जो एनर्जी डायग्राम है, इसको लिखना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट लाइन में आपको 1s लिखना है, सेकंड लाइन में 2 वाला लिखना है, फिर 3, फिर 4, फिर 4f, फिर 6, 7, ठीक है। फिर आपको इसको कट करना है, इस तरह से अप टू डाउन आना है, मतलब राइट से, ठीक है, इधर से ऊपर नहीं जाना, नीचे से ऊपर से नीचे आना है। अप है ये, और ये डाउन है, ये डाउन है, ठीक है। इस तरह से कट करना और फिर तब आपको लिखना है। जो पहले कट होगा उसकी एनर्जी लो है, पहले 1s कट हो रहा है तो उसकी एनर्जी लो है, फिर हम 2s पे आते हैं, फिर 2 आता है, फिर 3s पे आते हैं, सॉरी, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर जब स्टार्ट करते हैं तो क्या आता है? देखो 3p आता है, तो फिर 3p हो गया। फिर उसके बाद हम कहाँ पहुँचे? 4s पे पहुँचे, ठीक है। सेम उसके बाद फिर जब हमने ऊपर से स्टार्ट किया तो 3d आ गया, ठीक है। फिर 4p आया, फिर 5s आया, 4p, फिर 5s, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चलो, ओके, लाइन। तो फिर उसके बाद जब आपका यहाँ पे आया तो क्या आ गया? 4d,
ठीक है। फिर 5p, देखो 5p 6s 6x 4f, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। ओके, ठीक है, तो आपको पता चल गया है। दूसरा तरीका है कि बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे ट्रिक्स, आप ट्रिक से भी कर सकते हो, बट मेरा ये कहना है कि उसका कोई नीड नहीं है। ठीक है, आप उस तरह से ट्रिक बनाओ, अगर आपको वो अच्छा लगता है या आपके पास खुद का कोई ट्रिक है इसको याद रखने के लिए तो भी बेस्ट है, कर सकते हो। बट आई थिंक सो इससे हो जाता है, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s1। कैसे लिखा मैंने वो सब डिस्कस करेंगे, बट जस्ट मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही छोटा सा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम है, छोटा मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए तो आप इस तरह से पूरा लिख सकते हो, मे बी पूछ भी दे, ठीक है। बट इसका जो आउटर मोस्ट है ना, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ब्लॉक वाइज अगर आप एटम्स को याद रखते हो, ब्लॉक वाइज ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना पड़ता है। ब्लॉक वाइज मतलब कि एस ब्लॉक का, ठीक है, पीरियड्स के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, आप अगर ग्रुप वाइज याद रख रहे हो, ठीक है, पीरियड हो गया, इधर ग्रुप हो गया, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आएगा, इस तरह से नहीं आएगा। और अगर आपके स्कूल के जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, वीकली या फिर हाफिली, उसमें आता है तो वो आएगा, छोटा सा ही आएगा, बहुत बड़े बड़े नहीं आएगा, यानी कि मैक्सिमम 30 एटॉमिक नंबर तक का ही पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना इस पे स्ट्रेस डालने का ज़रूरत है। आप सारे एटम्स को याद रखो पीरियोडिक वाइज, जो कि मैं बताऊंगी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के, या वो वीडियोस भी सेपरेटली लाऊंगी, तो उस तरह से करो। थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी मैं इस वीडियो के एंड तक में, तो वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो, ठीक है, स्टार्टिंग में इस डायग्राम को लिखो, इस तरह से लिख करके प्रैक्टिस करो, आपको ओवरऑल सब याद हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और रिवीजन के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, स्पेशली केमिस्ट्री में तो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप समझ जाओगे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझोगे कॉन्सेप्ट को तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप रिटेन रख सकते हो। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना आता है जी, देखो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर जो भी होगा किसी का भी, वो इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप में से सबको पता होगा, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ अगर याद ना हो तो, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना एटॉमिक नंबर होता है, 8, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हो जाएंगे। अब देखो इसका हम कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएगा, सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, वो किसके पास है, 1s के पास है, तो 1s लिख दिया। सबसे लोएस्ट एनर्जी क्या है, देखो 1s है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, क्योंकि एस के पास यहाँ पे दिख रहा है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, तो 8 में से 2 चला गया, ठीक है, 2 चला गया, तो आपके पास कितना बचा, 6 बचा है अभी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सबसे लोएस्ट क्या है, 2s है, 2s लिख दो। इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2, ठीक है। तो अब 6 है यहाँ पे, 2 दे ही सकते हो, आपके पास 6 है भाई, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन से तो आप 2 उसको दे सकते हो। अब कितने बच गए, 4। नेक्स्ट लोएस्ट क्या है, 2p। तो अब p के पास मैक्सिमम कितना जा सकता है, देखो 6, आपके पास 6 बचा है नहीं, तो आप कितना दे सकते हो, 4, जितना है सब चला गया उसके पास, मतलब, ठीक है। तो जो अपर लिमिट है उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके जो हो गए, ये आपका आउटर मोस्ट सेल हो गया, ठीक है। ओके, इसी तरह सोडियम का भी डिस्कस करें, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो अब आप खुद भी ट्राई करो, ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करो और खुद से लिख करके भी देखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1s आएगा, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट तो 1s है, लोएस्ट एनर्जी 1s की है, इसके पास 2 चला जाएगा, हमारे पास कितना बच गया, 9th बच गया, फिर 2s2, ठीक है, तो हमारे पास फिर कितना बच गया, 7, फिर 2p के पास मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6, हमने 6 लिख दिया। तो अब यहाँ पे कितना बच गया, 1। 2p के बाद देखो क्या आता है, 3s आता है, ठीक है, 3s1। तो इतना आपको, फिर भी आप इसको बहुत सारे एलिमेंट से सबको लिखते चलो, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 तक तो आप पूरा लिखो, 1s 2s ऐसे करके आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएगा सब, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 20, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 हो गए उसके पास। तो इनके पास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6,
यहाँ तक तो कर ही लिया है ना ऊपर 10, तो यहाँ तक भी क्या हो गया 10 हो गया। अब और कितने बच गए 10 बच गए। 3s2 के पास क्या है 3p है, ठीक है। तो इसके पास कितना जा सकता है 6 जा सकता है। 6 देख लो क्योंकि आपके पास 10 है ना, तो 6 और 2 मिला के 8 हो गए, तो अभी जा ही सकता है। उसके बाद क्या है 4s है, 4s। लास्ट में आपके पास क्या बचे, यहाँ पे 8 है तो 10 और 8 मिला के 18 हो गया, तो आपके पास 20 में से 2 बचा हुआ है, तो 4s2। ये हो गया आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो अगर आप इसको देखो तो यहाँ से यहाँ तक टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो 18 है, ठीक है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना 18 है। तो 18 जो होता है वो 18 किसके लिए होता है, हमारा जो एटॉमिक नंबर 18 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर हमारा किसका होता है, आर्गन का होता है। आर्गन हमारा भाई 18 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। और आर्गन क्या है, हमारा नोबल गैस है। तो जितने भी बड़े बड़े आपके मॉलिक्यूल एटम्स आते जाएंगे, जितने बड़े बड़े एलिमेंट्स आते जाएंगे, जिसके जितने ज़्यादा आपका एटॉमिक नंबर रहेगा, ओके, उसको आप इतना लंबा लंबा लिखते चले जाओगे, इतनी सारा सब कुछ लिखोगे, सब सेल्स लिखोगे, तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी को साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, ताकि वो लिखना आसान हो और समझना आसान हो, उसके लिए इसको शॉर्ट कर दिया गया। जैसे आप कैल्शियम 20 को लिख सकते हो आर्गन 18 4s2, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो आपका वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका नेचर को जानने के लिए भी और जो बॉन्डिंग बनाते हैं उसके लिए भी है। तो ये जो तरीका है, ये से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो शॉर्ट भी हो गया, लिखना ईजी हो गया। और हमें जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होगा ये तो सेम होगा ना, जो यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, तो उसका कोई हमारा बॉन्डिंग में या फिर कैल्शियम का नेचर जानने के लिए किसी चीज़ के लिए उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। वो पार्ट नहीं लेते हैं जाके रिएक्शन में। तो इसीलिए हमारा ये तरीका भी अच्छा है, जिससे हमें कुछ लॉस नहीं हो रहा है आइडेंटिटी का, सब कुछ पता चल रहा है। तो आप अब ये सोचोगे कि ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना कि अब आर्गन के बाद ये लिखना है, नहीं। देखो जैसे कि ये 20 है, तो आपका इसका जो क्लोजेस्ट नोबल गैस होगा, इनर्ट गैस होगा, वो ये आपको तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तभी लिख सकते हो जब आपको अबाव ये जो 3 प्रिंसिपल है ये जानने के साथ साथ प्लस आपको पीरियोडिक टेबल याद रहे, ओके। आप लोग सब 11th-12th के स्टूडेंट हो, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके खुद के एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, चाहे आप इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो आप कर रहे हो अगर IIT JEE का नीट का, तब तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपको याद है तो ही आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया कैल्शियम का लिखो, आपको पता ही नहीं है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जब आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखोगे तो आपको नोबल गैस का भी याद रहेगा, ठीक है। कैसे याद रखना है, बहुत सारा ट्रिक है इसके, और आपके खुद के भी ट्रिक्स हो सकते हैं, आपको स्कूल में बताया गया होगा, और मैं आपको आने वाले अपने वीडियोस में बताऊंगी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कैसे याद रखना है, वो सब मैं ब्लॉक वाइज ग्रुप वाइज बताऊंगी, वो उस वक्त बताया जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो फिर जैसे कि 20 हो गया, 20 कैल्शियम के लिए हो गया, तो इसका क्लोजेस्ट तो 18 में होता है ना आर्गन, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है 36 आता है, क्रिप्टन आता है। इसके पहले क्या होता है आपका नियॉन आता है 10, यानी कि सोडियम वाला चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो नियॉन 10, ठीक है। फिर क्या बच जा रहा है यहाँ पे 3s1, ये भी करेक्ट है, बट वो ऐसे भी छोटा ही है तो आप लिख सकते हो, बट ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। तो जब भी अगर 38 या कुछ 40 के अराउंड लिखना है, तो फिर आपका तब क्या लिखाएगा, तब पहले क्रिप्टन लिखाएगा 36, उसके बाद जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन बच गए वो लिखाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको ये सब क्लियर होगा। तो लाइक जैसे मान लिया जाए अभी हमको लिखना है, हमें लिखना आयरन के लिए, आयरन का क्या हो गया 26, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली लिख सकते हो, उतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है। आर्गन 18, अब इसके पास कितना बच गया 8 इलेक्ट्रॉन्स बच गया ना, ठीक है। 26 में से 18 गया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बच गया। तो अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। तो आप जानते हो कि आर्गन 18 तक में क्या खत्म हो जा रहा है, देखो आर्गन 18 तक में आपका यहाँ तक खत्म हो जा रहा है, तो 4s से स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप
बच गया। ठीक है, तो 4s के बाद आपको देखो कौन सा आ रहा है, 4s के बाद 3d आती है। ठीक है, तो 3d6। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो आपका पहला पीरियड होता है वो सब का कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका 4s और 3d में ही रहेगा। ठीक है, इसी में बढ़ता घटता रहेगा। अब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको मज़ा नहीं आता है कि यार जो ट्रेंड चल रहा है हम उस ट्रेंड के साथ चलेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि आपके क्लास में भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, आपके सराउंडिंग्स में, आपके जहाँ भी आप सोसाइटी में रहते हो सब जगह ऐसे होते हैं कि हाँ जो जो भी ट्रेंड चल रहा है कुछ लोग उससे हट के करना चाहते हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ अच्छा करते हैं कुछ बुरा करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि क्या अच्छा बुरा, बस ये है कुछ वैसे लोग जिनको वैसे मज़ा नहीं आ रहा रहने में, जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, उनको कुछ चाहिए भैया, मुझे डिफरेंट करना है, चाहे वो डिफरेंट अच्छा ही क्यों ना हो या बुरा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसे बदमाश लोग हैं जो बात नहीं मानना चाहते हैं। ठीक है, उनके पास अपना एक अपना रीज़न है। ठीक है, जैसे आपके क्लास के भी कुछ होंगे बच्चे, उनके पास अपना रीज़न होगा वैसे करने का, इनके पास भी अपना एक रीज़न है। ठीक है, जैसे अब क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम 24 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखाएगा, पहले तो आर्गन 18। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लास्ट में देख लिया है क्या होगा, यहाँ पे 4s 18 हो गया, 24 में से 6 बच गया है, 4s2। फिर आना है आपको 3d। अब यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4, 3d 4। ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जो होना चाहिए, बट एक्चुअली होता क्या है, आर्गन 18, 4s 1, 3d 5, ये एक्चुअल होता है। ठीक है, और ये आपका हमारे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल वो होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि क्रोमियम जो है वो आपका अबव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, करेक्ट। इसका रीज़न क्या है, ठीक है, आपका इसके बाद आती है स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, जो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर में ना 2 पॉइंट होता है, एक हाफ और एक फुल फिल्ड। ठीक है, एक होते हैं हाफ फिल ऑर्बिटल्स और फुल फिल ऑर्बिटल्स। इन दोनों की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो आपके जैसे कि मान लो 3d के लिए कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, मतलब 10 का हाफ क्या होगा, 5 ना, तो ये हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, और एक आपका फुल फिल्ड होगा। ठीक है, ये फुलफिल्ड हो गया, यानी कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब जितना होना चाहिए उसका हाफ है। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली जो फुलफिल्ड और हाफ फील्ड नहीं है उससे कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जैसे मान लो इसके पास 3 ही होता, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी फुलफिल से। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी हाफ फील्ड से भी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाता है। क्रोमियम के केस में ये क्या है, हाफ फिल्ड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में, इसलिए क्रोमियम इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, टोटल मिला के इतने ही एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, एफ ब्लॉक को छोड़ के, मैं एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, उनको छोड़ के इतना ही एलिमेंट्स है जो कि एक्सेप्शन से बाकी सब ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो आप इसको याद रख लो, बाकी सब तो आप बना लोगे क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट चल रहा आ रहा है उसी कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो नहीं, जिनको नहीं रहना इस ट्रेंड में। ठीक है, वो ट्रेंड से हट के पहनना चाहते हैं। तो अब क्रोमियम क्या क्या है, क्रोमियम, कॉपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, इसको नोट कर लो आप। टोटल 10 एलिमेंट्स है जो कि एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, और इन सब में जो तरीका है वो सेम यही है, ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का है। ठीक है, जिसमें कि आपका एक ये वाला एक्सेप्शन पैलेडियम जो है, इसके लिए आप याद रखना हर जगह जो है ना एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, हर जगह एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जैसे अब कॉपर का केस देखते हैं हम,
कॉपर 29, तो ये कैसे हो जाएगा, आर्गन 18, 4s2 3d 29 है ना, तो ये आपका 20 और यहाँ पे D9, बट ये नहीं होता है, तो क्या होता है 4s1 3d 10, तो यहाँ पे क्या हो गया, फुलफिल्ड का केस हो गया, ठीक है। एक और आपका होता है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के वजह से भी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, दूसरा फैक्टर्स भी होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली इन सब का। जो आप रीज़न जानना चाहोगे बहुत इस तरह के एलिमेंट्स का, तो आपको कुछ का तो स्टेप रीज़न पता चल जाएगा, जैसे फुल फील्ड और हाफ फील्ड के केस में आपको पता चल जाएगा, बट बहुत जगह ऐसा नहीं होता, फिर भी वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देते हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ चला गया, ठीक है। उसका जो भी रीजंस है वो हम लोगों जो भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स करके देखा, तो उन्हें पता चला कि ये कॉन्फ़िगरेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए था या ऐसा रिएक्शंस होना चाहिए था, इनको इस तरह से बॉन्डिंग करनी चाहिए थे, बट वो नहीं होता है, वो कुछ और ही सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो फिर उससे उनको पता चलेगा नहीं, जो वो सोच रहे थे वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये तो कुछ और ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको एक्सेप्शंस की लिस्ट में डाला गया, ठीक है। तो उन सबका रीज़न जो है ना, सबका इतना वो नहीं है कि आप इतनी इजीली आप सबको देख समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे ये वाला, लेकिन हाँ एक कॉमन फैक्टर से स्टेबल होना चाहते हैं, वो उसी कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है, इसीलिए वो वैसे रह रहे हैं। तो यहाँ पे तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का रीज़न है, ठीक है। बहुत जगह इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का रीज़न होता है कि वो ज़्यादा एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है, बहुत सारा इस तरह, तो उतना आप डिटेल में मत जाओ, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप ये जो मैं बात बोल रही हूँ वो देख लो, रुथेनियम के केस में, रुथेनियम का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पर देखो ये दो, मतलब दो तो नहीं है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए हमारे अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि नोवेल गैस का लिख दिया भाई 44 है, तो इसका क्लोजेस्ट आपका इनर्ट गैस क्या आ रहा है, क्रिप्टन, ठीक है 36, वो ऑलरेडी बता दिया मैंने। तो यहाँ पे हमने 36 लिख दिया, उसके बाद जो भी आ रहा है वो 5s2 4d6 आना चाहिए, बट ये नहीं होता, ओके, इसको याद नहीं रखना है हमें। होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, ठीक है, तो एस के पास एक ही बचता है और डी के पास 7 हो जाता है, बट क्योंकि रुथेनियम आयरन फैमिली का ही है, आयरन फैमिली का मतलब ये इसी ग्रुप के हैं, ठीक है, नीचे ओस्मियम, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जा रहा है, ठीक है, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब क्या बोलूँ, आउटर मोस्ट सेल हो रहे हैं, वो सेम आपके आने चाहिए, ठीक है। जैसे इसका आपका क्या आ रहा है, ट्रेंड सेम फॉलो करना चाहिए, 4s2 3d6, इसका आपका हो जा रहा है 5s1 4d7, और ऑस्मियम का हो जाता है आपका 6s2 5d6, ठीक है। तो ये दो तो ठीक है, यहाँ पे देखो डी के पास 6 जा रहा है, एस के पास 2 जा रहा है, बट ये चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे जंप हो जा रहा है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है 10 ही एलिमेंट है, आप उसको रिविजन करो कि हाँ ये 10, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें रिवाइज करते रहो कंटिन्यूसली, तो आपको याद रहेगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर तो ट्रेंड फॉलो करते हैं, बस यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसा है, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया है, ठीक है। जो पिछला केस देखा है हमने, वहाँ पे भी देखो क्या है, कॉपर भी क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया है। हाफ फील्ड जब हमने देखा क्रोमियम के केस में, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है, ये गलत है, ठीक है, ये वाला राइट है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, हर जगह एक ही इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, बट पैलेडियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन जंप होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है सिर्फ और सिर्फ पीडी, ओके। पैलेडियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है। पैलेडियम को भाई पसंद ही नहीं है एक, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इन लोगों में भी ना कुछ लोग हैं जिसको उसके बाद भी वो चीज़ नहीं पसंद, एक तो आप ऐसी ट्रेंड से हटके हो, ठीक है, ये चल रहा है ट्रेंड, ठीक है, तो भाई मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, इनको उससे भी नहीं काम बन रहा है, इनको उससे भी डिफरेंट करना है, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो है वो पैलेडियम है। तो जो भी आपका एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इसका लिखने का तरीका क्या है, सबसे सिंपल सा है कि जो आपको लग रहा है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपने लिखा रुथेनियम का, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको लग रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने जंप करा दिया, ठीक है, वो एक्चुअल वाला हो गया। बट जब आप पैलेडियम के बारे में लिखोगे, वो भी देख ही लो, ठीक है। तो अब देखो पैलेडियम का मैंने यहाँ पे 3 कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो पैलेडियम जो है ना वो आपका निकल ग्रुप के है, ठीक है, पैलेडियम निकल ग्रुप का है, निकल का आपका क्या होता है 28 होता है,
तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल लिखाएगा, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है, तो आर्गन 18 और उसके बाद आउटर मोस्ट आपका क्या हो जाएगा 3s2 4d8, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है निकेल में, बट पैलेडियम जो है वो आपका एक्सेप्शन का केस है। उसमें भी क्या है, जैसा मैंने बताया सब जगह एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो ये तो नहीं है क्योंकि एक्सेप्शन है। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएं तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड होना चाहिए, बट ये भी नहीं है, ठीक है। होता क्या है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है ना, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो इसका 3d10 हो जाता है। ये एक्सेप्शन आपको पैलेडियम याद रखना होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का जंप होता है, बाकी हर जगह 1 इलेक्ट्रॉन्स का जंप होता है, ठीक है। यहाँ पे भी फुलफिल्ड वाला केस है, फुलफिल्ड हो जा रहा है तो वो स्टेबिलिटी है, बट हर जगह यही रीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शन भी पता चल गया। बेस्ट वे है कि आप एक्सेप्शन, ये 10 एलिमेंट है और 10 को आपको कैसे लिखना है, सब जगह 1 इलेक्ट्रॉन जंप है, ओके। पैलेडियम को छोड़ के सब जगह 1 इलेक्ट्रॉन जंप है, तो आप इतना याद रख लेना, तो आपका एक्सेप्शंस वाला हो जाएगा। बाकी सब आपका बोर रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको क्या हो सकता है ना, बहुत बार ऑर्बिटल्स के केस में भी आउटर मोस्ट सेलुल के बारे में पूछ सकता है। तो अबाव प्रिंसिपल, सॉरी, हंट्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन में ये सारा चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि कैसे एक ऑर्बिटल्स में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। जैसे एस है, इसका मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के होंगे, ठीक है। पॉली से पता चलता है। और हंट्स रूल आपका बताता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स आता है वो आपका पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए, तब जाके डबली ऑक्यूपाइड होना चाहिए और वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मान लो P3 वगैरह ऐसे पूछ दिया और उसका शायद ऑर्बिटल, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एक आपका सबसेल डायग्राम में होता है, एक आपका ऑर्बिटल डायग्राम भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसी भी वे में पूछ सकता है, ठीक है। तो वो सारे वीडियोस देख लेना। अब बात यहाँ तक हो गया। अब आप बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कटायंस अनायंस का, ठीक है। एटम्स का आप सबको पता चल गया, एक्सेप्शंस भी डिस्कस हो गया, जिसमें डिफरेंट था वो भी सारा हो गया। अब बस बात करते हैं हम लोग आयंस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब जैसे कि सोडियम को ही ले लेते हैं। अगर सोडियम प्लस का लिखना हो हमें, ठीक है, ये क्या होता है, कटायंस हो गया। अगर हमें सोडियम कटायन का लिखना होगा तो फिर हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। कटायंस का मतलब क्या हुआ, एक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, ठीक है। कटायंस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उसने कोई भी जो एलिमेंट्स है वो उसने अपना इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसी को हम लोग कटायंस बोलते हैं। तो यहाँ पे +1 एक ही पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएगा, 3s से चला जाएगा, तो 3s 0 हो जाएगा। तो हमें यही तक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा, ठीक है। ये कटायंस के फॉर्म में हो गया। अब अनायंस का अगर लिखें, जैसे कि फ्लोरीन आयन का लिखते हैं, ठीक है, फ्लोरीन आयन का लिखते हैं, तो फ्लोरीन का आपका क्या हो जाता है 9, ठीक है। अब अनायंस का क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, कहीं से भी ले लेता है, ठीक है, कोई दूसरे एटम से ले लेता है, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें आते हैं तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाता है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लिखो इसका क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6। तो पहले जब वो 9 था, ठीक है, पहले 9 का, अगर 9 का बात करें, तो ये 2p5 था, बट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपका निकलेगा, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे और जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, ठीक है, वो आपके कहाँ पे जाएंगे, हमेशा जो आपका आउटर मोस्ट सेल होता है वहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है और वहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट सेल है, जैसे इसके आउटर मोस्ट सेल आपका 3s पढ़ रहा था, इसका आउटर मोस्ट ये था। डी ब्लॉक के लिए भी बात कर लेते हैं, जैसे आयरन के केस है, तो आयरन का क्या होता है आपका 26 होता है इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 26 एटॉमिक नंबर, उतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब हमें चाहिए आयरन 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें ये तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो कितने होंगे, 2। तो ये कितने हो गए, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास अब आयरन के पास। तो अब वो कहाँ से निकलेगा, आपके पास यहाँ पे
दो है, ठीक है आपके पास यहाँ पे जो लेकिन इसमें जो आपका आउटर मोस्ट होगा, अब जैसे आप ऐड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स तो डी पे आ रहा है, ठीक है, ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ आ रहा है, डी पे आ रहा है, 3D पे। बट जब निकालने की बारी आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर्गन 18, ठीक है, 4s0 3d6, क्योंकि जो इसका आउटर मोस्ट सेल है वो 4s है, ठीक है, वो आपका जो अब्बा रूल बताता है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए बताता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ जा रहा है, वो एनर्जी डायग्राम बनाता है कि किसकी एनर्जी लो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बट जो आउटर मोस्ट सेल है वो तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इससे आगे का है, तो ये जैसे रहता है 3D उसके बाद 4s, तो यहाँ पे आपका आउटर मोस्ट जो है ना वो 4s होगा, ना कि 3D। तो ये राइट है, आप गलती से भी 3D 4 मत लिख देना, ठीक है, ये गलत है, ये इसका आउटर मोस्ट सेल नहीं, आउटर मोस्ट सेल इसका 4s है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, मान लो कॉपर प्लस है, ठीक है, 29 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 होता है तो 28 हो जाएगा, तो ये 4s 1 3D 10, ठीक है, ये एक्सेप्शन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखाएगा, ओके। तो कॉपर प्लस का मतलब क्या हो गया कि आपके 4s से जाएंगे, क्योंकि ये आपका आउटर मोस्ट सेल है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ से निकालना है, आउटर मोस्ट सेल से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर वैसे ये आपके मेटल्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेना तो नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं उसके जो आउटर मोस्ट सेल में आएंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, या फिर जो भी एनर्जी वाले होंगे वो उसके हिसाब से आएगा। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के साथ ख़त्म है। तो इतने सब के बाद आपके जानना ये ज़रूरी है कि आप इतना पढ़ोगे क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इवन की पूरी केमिस्ट्री के लिए आपके एलिमेंट जो है, पीरियोडिक टेबल्स जो है, वो एटम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से पूरा केमिस्ट्री चलता है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उन सबका नेचर जाना, क्यों कोई मेटल है, क्यों कोई नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, क्यों किसी का पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी का नेगेटिव चार्ज होता है, बॉन्डिंग क्यों करते हैं ये आपस में, ठीक है, जैसे कि H और C मिल करके HCl क्यों बना रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलता है। इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल है, वो इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने का, समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।